धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि अस्य यतोऽन्वय तारतश्चार्थेष्वभिजानस्मारत् तेन ब्रह्मा हृदय आदिकव्यमुह्यन्ते यत् सूर्यः तेजो वरीमृदं यथा विन्मयो यत् त्रिसर्गो मृषा धम्ना सेना सदा निरक्षता घोकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्णा, प्लीज रीड द श्लोका। श्लोका ओम पढ़िए। नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यस्य यतो न व्यतित्रस्ताश्चार्यते सभिजनना सव्रता तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यन्ते यतु सूर्या तेजावरिमृदा यथा विनिमयन्त्र मर्त्य धम्ना सेवना सदा निरसतं सत्य पर धीमहि। नेक्स्ट पढ़िए कोई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मधस्य यतो यादि तरतस्य धैर्यस्य विज्ञः स्वराट तेन ब्रह्मा हृदय आदि कव्ये मुहानन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृत्यां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरसत्कुहकं सत्यं परं धीमहि। हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने आगे पढ़ा था, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। ट्रांसलेशन पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। तो जहाँ कल हम लोगों ने छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, कि कोई भी चीज स्वतंत्र खुद में नहीं होती है। ठीक है, हर चीज के पीछे मतलब भगवान होते ही होते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान हर वस्तु को जानते हैं तथा वह सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं। चलिए यहीं से पढ़ लेते हैं। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वह सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। ना तो भगवान के बराबर का कोई है और ना ही उनसे कोई स्वतंत्र है। ठीक है, कल हमने इस पे ज्यादा डिस्कशन किया था, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगने चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। जैसे मान होता है कोई मतलब भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक पर्सन है, वो सोचता है कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो ये क्या है, दिस इज माया और इल्यूजन। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ
किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उसे वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। हम लोगों ने ये भी कल पढ़ा था आगे का ना। ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान भगवान द्वारा ही मिला था। We have studied this thing. यहाँ से पढ़ते हैं। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव ना तो पूरी तरह जानता है, ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानियों ने के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे वैज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। ये काफी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी स्वराट मतलब कोई भी सुपीरियर तो है नहीं, एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। ठीक है, इवन जो ब्रह्मा जी है उनको भी क्रिएशन करने के लिए भगवान का ध्यान करना पड़ा। और क्या किया उन्होंने, एंड देन he was able to understand कि क्या करना है, कैसे क्रिएशन करना है। The blueprint was on the lotus stand, then he got from there and then he created the creation. ठीक है, तो उनको भी ऐसा करना पड़ा। अभी आई वाज रीडिंग वन बुक दैट इज ऑन दामोदर लीला। वहां पे भी आई वाज रीडिंग समथिंग कि जो ऑर्डिनरी व्यक्ति है वो ऑर्डिनरी व्यक्ति का ही माइंड इन्फ्लुएंस कर सकता है, मगर जो भक्त है वो इतनी क्षमता रखता है कि भगवान का माइंड भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो दैट्स द डिवोटी सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे जैसे बात की जा रही है कि जैसे ब्रह्मा जी हैं, मतलब उनको ज्ञान लेने के लिए भगवान का ध्यान करना पड़ा। अब आइंस्टाइन का दिमाग बहुत ही तीव्र मतलब बहुत ही तेज है ना, उनके पास बहुत ज्ञान है। तो ये किसी मनुष्य की उपज तो है नहीं, क्योंकि अगर देखो आइंस्टाइन का ये दिमाग इतना तेज है तो बाकी और भी तो मनुष्यों का होना चाहिए था ना। तो मतलब अगर आइंस्टाइन से भी तेज किसी का दिमाग होता तो वही शायद आइंस्टाइन का दिमाग बना पाता। तो मतलब दिस इज नॉट समथिंग मेड बाय अ मैन बट बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। और ये जो नास्तिक एथीस्ट लोग हैं ये भगवान को चुनौती देते हैं कि नहीं नहीं, वी आर द क्रिएटर, वी कैन डू द थिंग्स, बट हाउ दे कैन डू, फॉर एवरीथिंग दे आर डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। अगर भगवान सूर्य की रोशनी देना बंद करवा दें, हवा बंद करवा दें, हम तो बिना सांस के मर जाएंगे, है कि नहीं? सो वी आर डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। यहाँ तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने की ढींग मारते रहते हैं, ना तो अभिज्ञ है ना स्वराट है। अब मायावादी क्या कहते हैं, हम सब एक है, मैं भगवान तू भगवान सभी भगवान। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मायावाद का कॉन्सेप्ट पता है ना आप सबको? यू ऑल पीपल नो व्हाट इज मायावाद कॉन्सेप्ट? यस, पूजा माता यू नो मायावादी क्या होते हैं? आपको पता है मायावादी कौन होते हैं? थोड़ा बहुत पता है माता जी, एग्जैक्टली हाँ जी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को। एग्जैक्टली नहीं पता है आपको? ठीक है, मायावादी वो होते हैं माता जी जो मतलब कहते हैं भगवान का मतलब निरंकार है, भगवान का कोई रूप नहीं होता और हमें अंतिम में भगवान में ही मिल जाना है। ठीक है, मतलब उन्हीं में मर्ज हो जाना है और सब एक हैं, सब एक है मतलब मैं भगवान तू भगवान सभी भगवान। ठीक है, तो इस तरह से मायावादी कहते हैं हम सभी भगवान है, मतलब अंततः मतलब भगवान को निरंकार बोलते हैं, अपराध करते हैं कि उनका रूप ही नहीं है, आकार ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। सो ये मायावाद रहता है। थोड़ा सा फिलहाल अभी के लिए तो मैं इतना ही बताऊंगी आपको, क्योंकि भगवद गीता में हमने डिटेल पढ़ा, तो मे बी लेटर ऑन आई एक्सप्लेन यू मोर। ठीक है, सो मायावादी फिलहाल के लिए इतना ही समझिए आप। और आगे आ जाता है मतलब सभी एक है, मतलब एक, अब कोई बोले कि सब एक है, एक का मतलब भगवान और हम में कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, मतलब मैं और भगवान सेम सेम है, बट ऐसा तो नहीं है ना, वो भी इंडिविजुअल पर्सन है, मैं भी इंडिविजुअल पर्सन हूँ, तो वी ऑल आर इंडिविजुअल पर्सन। मैं और आप एक हैं क्या? नहीं ना, आप एक अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, मैं एक अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हूँ। तो मायावादी इसका खंडन करते हैं, कहते नहीं हम सब इंडिविजुअल्स नहीं है, हम लोग सब एक हैं, तो वो गलत आ जाता है। ठीक है,
तो निर्विशेषवादी भगवान का तदात्म्य प्राप्त करने के लिए ज्ञान अर्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसी धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। अब ये निर्विशेषवादी हैं, ठीक है, बहुत कठिन तपस्या करेंगे, सेंस कंट्रोल करेंगे, अंततः कोई व्यक्ति होगा जो बहुत धन मंदिर बनाएगा, उस पर डिपेंड हो जाते हैं। रावण ने हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। अब देखो रावण ले लो, उन्हें भी जब ताकत लेनी थी, पावर गैदर करनी थी, हिरण्यकशिपु है, बहुत तपस्या किया ना इन्होंने, सीवियर ऑस्टेरिटी दे परफॉर्म्ड, है ना, बहुत ज्यादा सीवियर ऑस्टेरिटी किया, मगर उसके बाद क्या किया, किससे लिया, भगवान के ही जो सेवक हैं ब्रह्मा जी, उनसे वरदान मांगे कि दे दो हमें ऐसा वरदान दे दो, ठीक है। कहाँ चले गए हम लोग, एक सेकेंड। रावण ने हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता से विरोध करने के पूर्व उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, किंतु अंत में क्या हुआ, असहाय बन गए, और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। तो वे कितनी तपस्या कर लिए, नास्तिक लोग कितना ही मन वाले, मतलब भगवान कितनी आप पावर गैदर कर लो, बट आप कभी भी भगवान से ऊपर नहीं जा सकते हो, ठीक है। अंत में क्या हुआ, इन्होंने भगवान को ही चैलेंज किया एंड लॉर्ड स्लेज देम, एंड लास्ट में सबको पता है इनका क्या अंत हुआ था। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। देखो जो भगवान को नहीं मानते ना, भगवान उनको मृत्यु रूप में दिखते हैं, तो ये नास्तिकों का हाल होता है। तब हम भगवान को मृत्यु रूप में बताते हैं, भाई मैं भी हूँ, आई एम मोर सुपीरियर देन यू। देन आता है, जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं तब तब प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। तो जब भी हम भगवान को चैलेंज करते हैं या कुछ ऐसा करने का, नेचर्स लॉ के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं, तो प्रकृति क्या आती है, अपने क्रूर रूप में मनुष्य को सबक सिखाती है, जैसे सुनामी है या भूकंप है या लावा फटना, मतलब ज्वालामुखी का फटना। तो ये सब जो आपदाएं हैं ये प्रकृति का वो क्रूर रूप होती हैं, जो मनुष्य क्या करता है, when he tried to lord it over material nature, और भगवान को जब चैलेंज करता है तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवान कहते हैं जब भी ऐसा अधर्म आता है तो उसके लिए मैं स्वयं अवतरित होता हूँ, उसको निकालने के लिए, जैसे रावण के केस में, हिरण्यकशिपु के केस में। अभी कलयुग में भी भगवान, अभी के लिए तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में संकीर्तन मूवमेंट चल रहा है हमारा, और हरिनाम संकीर्तन, कल की अवतार के बारे में चर्चा बताई गई है भागवतम में कि जैसे कलयुग पीक में जाएगा तो भगवान कल की अवतार में आएंगे और सबको मार गिराएंगे। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी से तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। अब कहते हैं भगवान ने, मतलब ये प्रोजनी कैसे आई, प्रकृति के है, फेमिनाइन नेचर है, एक ही पुरुष है, वो है भगवान। भगवान ने इस सृष्टि पे, मतलब ही जस्ट ग्लांसेस ओवर द सृष्टि, मतलब जिसे अपनी आंखों से देखा था, ग्लांस डाला, और ये जितने भी जीव आत्माएं सब उत्पन्न हुई। ये जीव भगवान के अंश रूप हैं, जैसे भगवान ने भगवत गीता में लिखा है, ममे वांछो जीवलोके जीवभूता सनातना, जो भी हैं वो मेरे ही अंश हैं और सब सनातन है। वह ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक सुफोलिंग रूपी बीज से अवशिष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं आम बीज प्रतापिता, कि मैं ही बीज प्रदान करता हूँ जिससे सृष्टि रचित होती है, और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां चालू हो जाती हैं जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी साज से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं, क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा मशीनें, ईश्वर, ये नर मादा मशीनें पता है किनको कहा गया है, मैन एंड वीमेन ह्यूमन फॉर्म को बोला गया यहाँ मशीनें, ठीक है। ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं। यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके तो उसके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। कि मतलब ह्यूमन बीइंग चैलेंज करते हैं ना भगवान को, वी आर सुपीरियर, मतलब हम आपसे ज्यादा क्रिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रपा तात्पर्य बता रहे हैं कि अगर वो किसी मनुष्य और मतलब मेल और फीमेल को बना सके, ठीक है, वहां से प्रोजेनी क्रिएट हो सके, तब तो हम माने कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं आप भगवान की बुद्धि के बराबर माने जा सकते हो। अगर देखा जाए तो हम सभी कहें इंडिविजुअल्स है ना, हम सबका डीएनए अलग अलग है, और डीएनए का भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो अब यही चीज देख लो कि भगवान का कितना दिमाग और कितनी असंख्य 700 बिलियन पॉपुलेशन तो अर्थ की है,
मटेरियल क्रिएशन में तो कितना पॉपुलेशन होगा, हर एक इंडिविजुअल को भगवान ने बनाया, इतना दिमाग कोई कैसे कंपेयर कर सकता है, ये तो अतुलनीय है ना, नो वन कैन कंपेयर टू लॉर्ड्स माइंड। और यहाँ पे यही बोला जाए कि अगर आप एक मनुष्य भी भगवान मतलब बना सको तो हम मान सकते हैं कि आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं भगवान के बराबर पहुंच सकती है, मगर पॉसिबल नहीं है, किंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। ठीक है, अब वही हम बता रहे कि ऑल आर इंडिविजुअल, हर एक का स्ट्रक्चर अलग है, कोई भी इंडिविजुअल एक जैसा नहीं है। ठीक है, आपका और मेरा मस्तिष्क एक जैसे नहीं है ना, हमारी सोच एक जैसी नहीं है, कुछ ना कुछ अंतर है, वी हैव डिफरेंसेस, इजंट इट, हम लोगों में अंतर है ना, वी ऑल आर इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति का आप खुद ही लगा लो, अगर आपको दो अलग अलग मशीनें भी बनानी है तो उस पर कितनी मेहनत लगेगी, है ना। जैसे सैटेलाइट का ही था, सैटेलाइट जो स्पेस में भेजी जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम में कितने लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उसके एक एक पोर्शन को चेक करने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ मनुष्य की बात, एक मशीन बनाने की बात की जा रही है। तो क्या 700 लोग ये लोग बना सकते हैं अलग अलग? नहीं, एक जैसी चीजें फिर कहीं मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, बट अलग अलग तो पॉसिबल नहीं है, और वो भी ह्यूमन फॉर्म बनाना तो नहीं। ठीक है, क्लोन दे कैन मेक, बट हाउ दे कैन पुट द सोल इनसाइड, वो कैसे बनाएंगे ये लोग, दैट इज नॉट पॉसिबल। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता, तो भगवान की तरह कोई भी नहीं है। ईश्वर का अन्य नाम अस्मोधर्व है, जिसका अर्थ है कि कोई ना तो उनके, ये देखो भगवान का एक नाम क्या बताया गया यहाँ पे, अस्मोधर्व। अस्मोधर्व मतलब कि उनके तुल्य कोई भी नहीं है और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। परम सत्यम वह है जिनके ना तो कोई समतुल्य है ना उनसे श्रेष्ठ है। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जो कोई भव बंधन से छूटना चाहता है उसे, सॉरी, वन सेकेंड, जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म बंधन से मुक्त होना चाहता है उसको क्या करना चाहिए फिर, rather than challenging Lord, one should take the side of Lord। ऐसे एक कहावत है अंग्रेजी में, if you cannot defeat them then join them। अगर आप उनको हरा नहीं सकते हो तो उनको ज्वाइन कर लो। ऐसे ही होता है ना, अगर दो पार्टियां आपस में, मतलब अगर सपोज जैसे हिटलर के केस में था, when हिटलर वाज देयर इन जर्मनी, देयर वर नाजीज और ज्यूइश, उन लोगों के बीच में लड़ाई होता था। अब जो नाजीज को नहीं हरा पाते थे उनको नाजीज की साइड जुड़ना पड़ता था। अब जैसे दो राज्यों की भी लड़ाई हो जाए ना, दो राजाओं की, अब जो राजा जिसको हरा देता था उसको, जो हारी हुई पार्टी थी उनको उस राजा की शरण लेनी पड़ती थी, है ना। तो उसी प्रकार से एक कहावत है, इफ यू कैन नॉट डिफीट देम देन जॉइन देम। एंड कैन यू डिफीट लॉर्ड? हाउ मेनी ऑफ अस कैन डिफीट लॉर्ड? हम भगवान को हरा सकते हैं किसी भी मामले में? नहीं। तो इंटेलिजेंस किस में है? टू ज्वाइन हिम, है ना। तो हमें उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि हम उनको हरा तो सकते नहीं। तो वी शुड ज्वाइन लॉर्ड एंड देन वी कैन बी सेव्ड, तब हम लोग सेफ रहेंगे ना। इसकी पुष्टि, ओके, उन्होंने ही ब्रह्मा को वेद ज्ञान दे, इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है उसे उनके शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी की गई है। भगवान भगवत गीता के लास्ट श्लोक में अंतिम जो ज्ञान देते हैं, क्या बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि आप सब abandon all religions and just surrender on to me, I will take care of your all sins, you don't have to worry about anything। कि सब कुछ छोड़ के बस मेरी शरण ले लो, मैं सब कुछ देख लूंगा, बस मेरी शरण ले लो। अब जैसे राम जी जब रावण को मार रहे थे ना, उस समय भी राम जी ने रावण को मतलब ऑप्शन दिया था कि यू जस्ट सरेंडर ऑन टू मी, मैं अभी भी तुम्हारी लाइफ छोड़ सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ तुम्हें। बट रावण वाज सो स्टबर्न, he didn't surrender to Lord and what had happened, he died, isn't it? तो भगवान तो हर बार हमें कहते हैं कि मेरी शरण लो, बट हाउ मेनी ऑफ अस, भगवान ने भगवद गीता में डायरेक्टली बोला है, टेक माई शेल्टर। कोई व्यक्ति अगर आपको इतना क्या कहते हैं सिक्योरिटी दे, एश्योरिटी दे कि अगर आप मेरे संदिग्ध में रहोगे, मतलब मेरे अंडर रहोगे, तो आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगा, मैं आपका सब कुछ ध्यान में रखूंगा, आपको कहीं चोट नहीं लगने दूंगा, कहीं दुखी नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा। तो हमें कितना आश्वासन मिलता है ना। हम सोचते हैं नहीं यार, हाँ ये मेरा ध्यान रखेंगे, चलो इन्हीं की शरण में रह लेते हैं, तो वी फील सो मच सिक्योरिटी। और यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं
कि आ जाओ मेरी शरण लो, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सभी आपके जितने भी पाप हैं उनका ध्यान रखूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट सरेंडर ऑन टू मी। और हम इसमें भी डरते हैं कि पता नहीं क्या करेंगे, डेट इज कॉल्ड डाउटफुल माइंड, क्योंकि हम संशय करते हैं ना भगवान की बातों पे कि पता नहीं कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, शरणागत कह तो रहे हैं, पता नहीं मेरा कुछ करेंगे नहीं करेंगे, डाउटफुल माइंड होता है ना, तो वी वोंट एबल टू सरेंडर, बट वी हैव टू सरेंडर टू लॉर्ड, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है ना। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। तो until we take shelter of Lord's lotus feet, we remain in illusion of material, we remain entangled in this material world. तो जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसे कि भगवत गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। तो महात्मा मतलब those who have taken shelter of Krishna. So जब तक भगवान की शरण नहीं लेंगे वी हैव टू स्ट्रगल। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं, केवल ऐसे, जैसे भगवद गीता के 7th चैप्टर में लिखा है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सोल कम्स, उनमें से भी बहुत रेयर सोल है जो पूर्णतः भगवान को जान पाती है, शरणागत कर पाती है। तो उसी तरह से इसको हमने बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने इसे सम विल, मतलब वही ना, सम कम सम कम आते हैं, एवरी टाइम मैनी आर कमिंग मैनी आर गोइंग, बट देर आर फ्यू हु स्टेज बैक। बहुत सारे लोग आते हैं, इस्कॉन में जुड़ते हैं, ठीक है, भगवत गीता शास्त्र पढ़ेंगे, जप करेंगे, और कुछ समय बाद कहाँ लुप्त हो जाएंगे पता भी नहीं चल रहा, ठीक है, लुप्त इन द सेंस दे लीव द प्रोसेस, दे गो बैक टू देयर अगेन सेम प्रीवियस कंडीशनिंग। और काफी कम भक्त होते हैं जो सीरियसली आगे बढ़ते हैं, फिर दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के बाद उसका नियम पालन करते हैं और टिके रहते हैं, लॉयल रहते हैं अपने गुरु और शिला प्रभुपाद को, और मिशन के लिए आगे इसका प्रचार कार्य बढ़ाते हैं। सो देयर आर वेरी रेयर सोल्स, अदरवाइज इस्कॉन इज वेरी एक्सपेंडेड सोसाइटी नाउ, इस्कॉन बहुत एक्सपेंडेड है, पूरे विश्व भर में हमारे मंदिर हैं इस्कॉन के, हर जगह जगह प्रचार हो रहा है। अभी ऑनलाइन देखा जाए कोविड की वजह से तो कितना प्रचार हो रहा है, बहुत प्रचार हो रहा है। वही बात आ गई ना कि ओनली द सीरियस पर्सन विल स्टे बैक। अब जैसे दोबारा से कोविड पैंडेमिक ओपन अप हो जाएगा तो कितने लोग वापस अपने उन्हीं कार्य में चले जाएंगे, देयर आर पीपल विल गो बैक टू देयर ओन प्रीवियस कंडीशनिंग्स, इजंट इट? So there are very few who really take shelter of Krishna, Guru and Krishna. So we have to see, does we really want to progress? अगर देखा जाए भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए, अगर आपको IAS बनना है या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो हम लोगों का एक गोल है ना कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या IAS ऑफिसर बनना है, तो उस गोल के हिसाब से हम तैयारी करना शुरू करते हैं, हम दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, अपना सब कुछ सोशल मीडिया बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया, पूर्णतः वहां पे लगे रहेंगे, पूरी जी जान लगा के मेहनत करते हैं, हमें गोल पता है, हम रिजल्ट की भी अपेक्षा करते हैं, एक रिजल्ट की भी अपेक्षा है कि हाँ मैं सिलेक्ट होना ही चाहिए, मैं IAS ऑफिसर बनना ही चाहिए, तो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। भौतिक दृष्टि से भी अगर कुछ बनना है तो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो अगर हमें इसमें प्रगति करनी है भक्ति पथ पे, तो क्या यहाँ पे मेहनत नहीं चाहिए? चाहिए ना। क्या मेहनत चाहिए यहाँ पे? सुबह हमें, मतलब क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जप करना चाहिए, 4 नियम पालन करने चाहिए, गुरु की शरण लेनी है, उनकी अंडर गाइडेंस में हमें भक्ति करनी है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। और इसका मतलब गोल क्या है भक्ति में बढ़ने का? जब नया नया हम लोग आते हैं इस्कॉन में, चलो भगवत गीता मिल गया, जब करना शुरू कर दिया, किन्हीं भक्तों ने गाइड कर दिया कि चलो ऐसा ऐसा करना चाहिए, चलो गाइडेंस मिल गया, फिर उसके बाद गोल क्या होना चाहिए? आई हैव टू टेक शेल्टर ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। फिर एक गुरु, बोनाफाइड गुरु आपको रिवील होता है, अगर आप सीरियस हो तो गुरु की शरण लेके और फिर उनको आज्ञा पालन करनी है। डोंट रिमेन इनिशिएट, बिकम अ डिसाइपल। ठीक है, इनिशिएट क्या होता है? दीक्षा लेके, नाम लेके तो बस बैठे रहेंगे घर पे, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ दीक्षित ही होते हैं मगर शिष्य नहीं बन पाते। शिष्य कौन है? जो शिक्षा ग्रहण करे गुरु की, ठीक है, दीक्षा के बाद शिक्षा को भी सुने और उसको पालन करे। सो देन दैट पर्सन कैन टेक अप द प्रोसेस सीरियसली, अदरवाइज देयर आर मेनी कम एंड गो आर गोइंग ऑन, बट नाउ यू सी कि हाउ मच सीरियस यू आर। आप इसमें सही में इस भक्ति पद पे बढ़ना चाहते हैं कि सिर्फ आए और गए वाला हिसाब करना है, तो फिर फायदा नहीं है इतना ना, आप अल्टीमेट गोल नहीं अटेन कर पाओगे, दैट इज टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, तो वो अटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और भगवान भगवद गीता में ये भी कहते हैं जो जितना शरणागत होता है मैं उसको उसी तरह से रिवॉर्ड देता हूँ, मतलब मेरा रेसिप्रोकेशन उसी हिसाब से होता है जितना कोई मेरे साथ मेरे को समर्पण करता है। ठीक है, तो हमें देखना है हमें कितना कृष्णा चाहिए, 1% चाहिए, 2% चाहिए, 3% चाहिए, या पूर्णतः हम कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है,
सो वी हैव टू टेक अप दिस प्रोसेस वेरी सीरियसली। किंतु ऐसे केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है, वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ है, बाकी सारे रिलेटिव ट्रूथ हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। भगवान के लिए देयर इज नो मोह माया, इट्स ओनली फॉर द बद्ध जीव। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यास देव ने नहीं की, और इन्हीं में कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और वोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। कई लोग कहते हैं ये भागवत जो है ये भगवान ये व्यास देव जी ने नहीं लिखा, किसी एक वोपदेव नाम के व्यक्ति ने लिखा है। ठीक है, ये अभी की आधुनिक रचना ही है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। कई लोग कहते हैं ना भागवतम की ऑथेंटिसिटी पे डाउट करते हैं कि ये तो अभी के किसी आधुनिक व्यक्ति ने लिखा है, इसको व्यास देव जी ने थोड़ी ना लिखा है। तो यहाँ पे श्रीधर गोस्वामी उसके बारे में सही बता रहे हैं कि कई प्राचीन पुराणों में भागवतम के बारे में उल्लेख है, एवं मत्स्य रूप में बताया, मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन है। तो यहाँ से हम उनको आंसर दे सकते हैं। उस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें वृतासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। देखिए, ये ग्रंथ हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसको हमें पढ़वाना भी है। पढ़वाना इन द सेंस वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल्सो श्रीमद् भागवतम। हमें इस भागवतम पूर्णमासी, अब जैसे बृहद पूर्णिमा आती है, भद्र पूर्णिमा में इस ग्रंथ का वितरण करना बहुत तो मतलब सर्वोच्च माना जाता है, बहुत लाभ आपको मिलता है उस चीज का। तो हमें इसको वितरण भी करना है। ठीक है, इसको पढ़ना भी है, अपने जीवन में उतारना है, लोगों को सिखाना है और इसका वितरण भी करना है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है। मतलब 12 स्कंद मतलब 12 वॉल्यूम्स हैं इस बुक के, जिसमें 18,000 श्लोका हैं। कितने श्लोक है भागवतम में? 18,000। ऊपर के लोगों में 100,000 श्लोका था भागवतम में। ठीक है हमसे ज्यादा वो लोग इसको रिलिश करते हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। कई जगह है जहां भागवत का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि अभी की रचना है, नहीं, ऐसा नहीं। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वह भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करे। जैसे मैंने वो धुंधुकारी की स्टोरी सुनाई थी, ही हर्ड भागवतम देन ही गॉट लिबरेटेड, isn't it? So अगर हमें भी मुक्त होना है इस भव बंधन से तो हमें इस भागवतम का श्रवण नियंत्रण करना है। नित्यम भागवत सेवया, तो नियमित रूप से इसको पढ़ना है, सुनना है। ऐसी परिस्थितियों से के अंतर्गत भागवत की प्रमाणिकता श्री संदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्य यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत का विशद टिकाए की हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करें। अब जैसे मैं आपको बता दूं, अभी जैसे गोस्वामी की बात हो रही है, ठीक है, श्रीवास आचार्य थे, तो श्रीनिवास थे, उनको भागवतम पढ़ना था। तो भागवतम पढ़ना था तो वो वृंदावन गए, सीखना था उस समय उनको। तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए सीखने के लिए, मगर उस समय चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं समाप्त करके वापस जा चुके थे गोलोक। फिर गदाधर पंडित थे वहां पे, गदाधर दास, श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग बोलते हैं ना गदाधर, तो गदाधर थे उनके पार्षद जो टोटा गोपीनाथ में थे। तो अभी श्रीनिवास उनके पास गए कि उनसे मैं भागवत पढ़ूं। तो भागवतम उनके पास जो भागवतम था, श्रीधर गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के विरह में इतना रो रहे थे कि जो भागवतम था वो पूरा भीग गया, तो उसके जो कुछ भी अक्षर दिख नहीं रहे थे। तो उन्होंने श्रीनिवास को बोला कि अगर आपको भागवतम सीखना है, मेरा वाला तो ये गीला हो गया, अगर आपको सीखना है तो आप भागवतम लेके आइए, मैं आपको सिखा दूंगा। और उस समय भागवतम इतनी आसानी से थोड़ी ना मिल जाता था। अब जैसे अब हम लोग हैं, किताबें हैं, छपी हुई हैं, तो मंदिर में चले जाइए, वहां से भागवतम खरीद लीजिए या टेम्पल से ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है, तो आपको भागवतम मिल जाएगा, या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं हम लोग, कितना एक्सेसिबल है ना। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय आपको किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति को ढूंढना होता था जो भागवतम जानता है, पूर्ण ज्ञान है, फिर उससे रिटर्न फॉर्म में लिखवाना, और फिर भागवतम वो भी 18,000 श्लोक पूरा उससे लिखवा के फिर जिससे पढ़ना है
उससे उसके पास लेके जाके तो फिर पढ़ते थे, तो इतना ईजी नहीं हुआ करता था। तो उनको 1 साल लग गया इस तरह से किसी व्यक्ति को ढूंढने में, तो भागवतम मिला उनको फाइनली रिटर्न फॉर्म में। और जब वो वापस आए तो गदाधर पंडित वहां पे थे नहीं, तो उनको चैतन्य महाप्रभु उनको दिखे, उन्होंने बोला कि वृंदावन जाओ, वहां गोपाल भट्ट गोस्वामी से इनिशिएशन लो और जीव गोस्वामी के अंडर रह के भागवतम का अध्ययन करना। तो वृंदावन आते हैं, अभी हम वृंदावन जाएं तो हर जगह साइन बोर्ड दिख जाते हैं, ये मंदिर यहाँ है, ये बाबा जी वहाँ है, एड्रेस पता चल जाता है। अब उन दिनों आप कहाँ ढूंढोगे गोपाल भट्ट गोस्वामी को, कहाँ ढूंढोगे, इतना कोई बोर्ड साइन थोड़ी ना लगे हैं। तो ही वॉज अगेन ट्रेवलिंग लुकिंग फॉर गोपाल भट्ट गोस्वामी। फाइनली ही रीच्ड राधा रमन टेम्पल, वहां पे उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी मिले और वहां पे उन्होंने दीक्षा दिया, उनसे दीक्षा लिया और जीव गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु बने। उनसे जाके उन्होंने भागवतम सीखा, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास और एक और हैं, उन्होंने जीव गोस्वामी के अंदर भागवतम सीखा। उस समय पुस्तक वितरण करने, अब जैसे वितरण की बात आ रही है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि भागवतम का वितरण भी हमें करना चाहिए। उस समय वितरण करने के लिए भी क्या होता था, अब आपने भागवतम सीख लिया, अब आप पेज खुद खरीदो, 18,000 श्लोकास, पूरा टिप्पणी टीका सब कुछ लिखो और फिर एक भागवतम बनता है। इस तरह से उन्होंने तीन किताबें ऐसे लिखी, भागवतम पूरी 3 खुद लिखी, खुद छापा, उनको खुद लिखा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मगर वो भी चोरी हो गई थी फिर उनकी। देखो डिस्ट्रीब्यूशन कितना मुश्किल है, उसको दोबारा लिख के खुद छाप के खुद प्रिंटिंग करके अगर करना हो सारा कार्य तो कितना मुश्किल है। इवन श्रीला प्रभुपाद मैगजीन खुद लिखते थे, खुद छपाते थे और खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये कोई आसान है क्या इस ज्ञान को बांटना? हम लोगों के लिए तो कितना आसान कर दिया श्रीला प्रभुपाद ने, ना तो हमें खुद लिखना है, ना छापना है, ना प्रिंट करना है, नहीं सीधा जाके तो हमें प्रिंटेड बुक्स मिल रही हैं, ऑनलाइन मिल रहा है, हम पढ़ सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, प्रभुपाद ने कितना आसान कर दिया हमारे लिए इस ग्रंथों को एक्सेस करना। और उसके बावजूद भी यदि हम इनका रेगुलर स्टडी ना करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और कोई हो नहीं सकता। सो दैट इज अ दुर्भाग्य। दिस भागवतम इज एन की, ये एक चाबी है हमारे लिए जो हमारे सारे हृदय की ग्रंथियों को तोड़ेगा और जो लस्ट एंगर ग्रीड है उसको खत्म करेगा और हमें हमारी शुद्धि होते हुए हम भगवत धाम जा सकते हैं इस भागवतम से। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने बोला था ना, पूरे विश्व में कुछ रहे ना रहे, अगर ये भागवतम होगा तो पूरे विश्व को तार सकता है। सो दिस इज द पोटेंसी ऑफ दिस भागवतम। सो वी हैव टू रीड एंड हियर इट प्रॉपरली एंड शुड ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल्सो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञानी आदि रस की विशेष विवेचना की है जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीव के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषयी जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अब देखा जाए मटेरियल वर्ल्ड में, सो व्हाट इज द सेंटर पॉइंट? सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। हमारे जितने भी सेंस ग्रेटिफिकेशन वही हमारे सेंटर पॉइंट होता है, जीने का आधार है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे विषयी जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, ट्रेन में ट्रेवल करो, कितने भक्त लोग दिखेंगे आपको, बस में चले जाओ कितने भक्त लोग दिखेंगे, मार्केट जाओ कितने भक्त दिखेंगे, बहुत रेयर, है ना। इधर भक्तों को ढूंढना पड़ता है कहीं भक्त संग मिल जाए, वेरी रेयर टू फाइंड डिवोटीज। तो डेट मीन्स कि मटेरियलिस्टिक पीपल कितने ज्यादा हैं, मेजोरिटी किसकी है? मटेरियलिस्ट लोगों की। जहां देखो वहां इंद्रिय तृप्ति की बात है। अतः विषयी जीवन अवास्तविक नहीं है। तो विषय जीवन मतलब इट्स कोई कल्पना नहीं है, ये दिस इज समथिंग रियलिटी। आप न्यूज चैनल, आप टीवी देखते हो, कितने ही चैनल है जो कृष्ण भावनामृत के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। अभी तो हरे कृष्ण टीवी आ रहा है, बट अदरवाइज कितने सारे चैनल्स हैं जो सिर्फ मटेरियल चीजों की बातें कर रहे हैं। कितने सारे न्यूज़पेपर है उसमें कोई एक कॉलम भगवान के बारे में नहीं होता। तो दैट शोज कि कितना मटेरियलिज्म फैला हुआ है। सो दिस इज ओनली लाइक इफ यू वांट टू नो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ रेयर दिस नॉलेज इज, इट इज नॉट अवेलेबल सो इजीली आउटसाइड। बट ये प्रपात की कृपा है कि इस्कॉन मंदिर है, भक्त घर में प्रचार चल रहा है, तो हमें मौका मिल रहा है सुनने का, पढ़ने का। आगे है भौतिक विषय जीवन तो मौलिक तथा तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है, अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। तो जो भगवान है वो निरंकार नहीं है, ठीक है। शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने ग्रहित सांसारिक विषय जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है। मायावादी क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। वो लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, बाकी जो जगत है वो मिथ्या है। मगर जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? अगर भगवान ओरिजिन है तो उनकी एनर्जी भी रियल है ना, तो डेट कैन नॉट बी अनरियल। सो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। उन्होंने परम सत्य की निराकारता पर आध्यात्मिक बल दिया है। अब इससे हम लोग इसको सिंपल लॉजिक बोलते हैं, भगवान का रूप नहीं है, आकार नहीं है, इसको हम कैसे इसको काट सकते हैं? अब देखा जाए हमारा रूप है ना, हमारा रंग रूप है ना। हमारे माता पिता का भी रंग रूप है, उनका है तो हमारा भी फॉर्म है, उनके माता पिता का भी रंग रूप है
ठीक है, आकार है कुछ, उनके माता पिता पीछे पीछे जाते जाओगे तो यू विल रीच कृष्णा, ही इज द ओरिजिनल पर्सन जहाँ सब कुछ आ रहा है। तो फिर वो निरंकार कैसे हो सकते हैं? किसी फॉर्मलेस से फॉर्म कैसे आ सकती है? दैट इज टोटल बोगस। तो ये इनका जो तर्क है ये बिल्कुल गलत है। निरंकार भगवान को बोलना मतलब ना तो उनका कान है, ना नाक है, ना मुंह है, ना आंख है। तो ऐसा है क्या भगवान की है? भगवान की नाक आंख का मुंह नहीं है? भगवान गूंगे बह रहे हैं क्या? ये गलत है, ये अपराध है। ठीक है, भगवान पर्सन है, ही इज अ पर्सन, ही इज नॉट इम्पर्सनल। ठीक है, तो इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को ना जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। तो इसलिए दे रिमेन इन इल्यूजन। वो समझते हैं कि यही मटेरियल वर्ल्ड में जो कार्य है यही रियलिटी है, ऐसे ही जीना होता है। सो दिस इज रॉन्ग। रुग्ण भौतिक अवस्था के विषय जीवन तथा आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। ठीक है, क्या बोला जाता है कि देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, हम ये शरीर नहीं है ना, हम आत्मा है, तो इसमें अंतर है। यह श्रीमद् भागवत पूर्व ग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्व अवस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्य के 3 प्रकार से काम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। सो जनरली पीपल रिमेन इन कर्मकांड एक्टिविटीज, देवी देवताओं की पूजन, ठीक है, कर्मकांड में रहते हैं। तो ये भागवतम हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी वन शुड परफॉर्म और इन चीजों से ऊपर कैसे उठा जा सकता है। तो धीरे धीरे हम जैसे आगे भागवतम में पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे वो सारी चीजें हमें रिवील होती जाएंगी। सो ये श्लोका यहाँ पे आज समाप्त होता है। कल हम लोग इसका सेकंड श्लोका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए किसी का कोई प्रश्न हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई कुछ टीका टिप्पणी करना चाहे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल समबडी बॉडीज की जय। एंड टुडे इज गौर किशोर दास बाबा जी डिसअपियरेंस डे। आचार्यों का जब भी डिसअपियरेंस होता है तो वी शुड ऑब्जर्व दैट। गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के गुरु महाराज हैं। ठीक है, आज उनका डिसअपियरेंस है तो देयर इज अ फास्टिंग टिल नून, तो 12 बजे तक फास्टिंग है आज। तो आप प्रयास कीजिएगा उसको रखने के लिए। तो आज मे बी इन भगवद गीता क्लास वी विल टॉक अबाउट गौर किशोर दास बाबा जी। ओके, विल सी यू ऑल टुमारो। हरे कृष्णा एवरीवन।